दिस आर नीडेड टू गिव द सम दिस। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं लेट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन जीपी बी 3069 और बाई में 500। ये हम लोग ऐसा सपोज करते हैं। अच्छा, इस गिवन जीपी का अगर हम लोग फर्स्ट टर्म देखें यानी ए का वैल्यू तो वो है 3 है, हाँ जी 3 है। और कॉमन रेशियो आर और किसके इक्वल होगा a2/1, 3/2 बाई में 3, ठीक है। ये 3 से इसको काट देते हैं 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा कॉमन रेशियो। हमने देखा कि इसमें सम ऑफ n टर्म्स क्या है 3069 और बाई में 512 है ना जी। चलिए तो ये हो जाएगा a इंटू में, यहाँ देखिए r का वैल्यू 1 से लेते हैं इसलिए क्या हो जाएगा 1 माइनस r का पावर n बाई में 1 माइनस r इक्वल टू में 3069 और बाई में 512। चलिए अब आगे इसे सॉल्व कर देते हैं। a का वैल्यू कितना है 3 है ना, 3 इंटू में 1 माइनस यहाँ हो जाएगा 1/2 का पावर n और बाई में 1 माइनस का 1/2 इक्वल टू में 3069 और बाई में 512। चलिए अब इसके बाद देखिए 3 इंटू में 1 माइनस 1/2 का पावर n और बाई में नीचे ये 1/2 आ जाएगा इक्वल टू में 3069 और बाई में 512। अब देखिए ये तो पलटेगा तो 3 जाते हैं डिवाइड में 1 माइनस 1/2 का पावर n इक्वल टू में 3069 और बाई में 512 और इंटू में यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 है ना। चलिए 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6 और ये 3 से काटेंगे तो ये 1023। अब इसके बाद देखते हैं 1 माइनस का 1/2 का पावर n इक्वल टू में 1023 और बाई में ये कितना हो जाएगा 1024। इसको इधर आते हैं 1 माइनस का 1023 और बाई में 1024 इक्वल टू 1/2 का पावर n। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, इधर एलसीएम ले लेते हैं 1024 यहाँ आ जाएगा 1024 और माइनस का 1023 इक्वल टू में 1/2 का पावर n। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 बाई में 1024 इक्वल टू में 1/2 का पावर n। तो इसको अगर आप चाहो तो ऐसे नहीं लिख सकते हो, अब 1/2 का पावर 10 1024 होगा, इधर 1/2 का पावर n, यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 आएगा। देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं hence the sum of 10 terms of the given GP is 3069 और बाई में 512। यही हमें दिखाना था, हमने दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए